पाकिस्तानी ताजिर का शर्मनाक वाकया। चाइना के ताजिर को मादनियात की डिमांड पर बजरी और पत्थर के कंटेनर भेज दिए। चाइनीज एम्बेसी भी इन्वॉल्व हुई। एफआईआर के बाद अब तक जो है 3 लोग इसमें अरेस्ट हैं। 60 कंटेनर जो है रिकॉर्ड के मुताबिक पहुंच गए थे, जिसमें पता चला कि वो रेती बजरी के और 100 कंटेनर जाने थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। चाइना के ताजिरों को पाकिस्तान के ताजिरों ने चूना लगा दिया। चाइना के ताजिर ने पाकिस्तान से 150 के करीब कंटेनर्स में मादनियात मंगवाई, जो कि पाकिस्तानी ताजिर के जानिब से उन कंटेनर्स के अंदर रेती बजरी और पत्थर भर के भेज दिए गए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कामिल आरिफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस वाक़ये की हकीकत क्या है और क्या वाकई पाकिस्तानी ताजिरों ने चाइना के ताजिरों को चूना लगा दिया। अच्छा, ये शिकायत जो है बड़ी कॉमन सी होती है। मिसाल है कि आपने एक प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर की, या दुनिया से पाकिस्तान ने की या किसी भी और मुल्क ने की, और वहाँ पे उनके म्यार के मुताबिक नहीं निकली, तो वो क्लेम कर देते हैं कि यार आपकी हमारी जो कमिटमेंट हुई थी आपने उस म्यार की चीज़ नहीं दी। लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी है। धोखा इस तरह से है कि उन्होंने मादनियात की डील की और उनसे कहा गया कि जो पाकिस्तानी कंपनी है, जो कि डेंजू कंपनी के नाम से ऑपरेट कर रहा था, उनके जो ऑनर हैं उनके साथ और चाइनीज़ खातून कंपनी की जो मालिक हैं उनके साथ डील हुई, जो एफआईए के रिकॉर्ड के मुताबिक। और उस डील के मुताबिक ये था कि उन्होंने एक 150 और 150 के लगभग कंटेनर्स यहाँ से मादनियात के भेजने थे, और उसकी जो रकम थी वो डिसाइड हुई थी, जिसके लिए एलसी खोली गई बैंक की, और वो बैंक की एलसी थी 11 करोड़ 39 लाख रुपए की। जब यहाँ से 60 कंटेनर बताया जा रहा है कि चाइना पोर्ट पहुंचे और उन्होंने वो कंटेनर वहाँ पे खोले, तो उन्होंने कहा जी मादनियात के बजाय रेती बजरी और पत्थर डाल के हमें दे दिए। वो कंपनी पाकिस्तान आई, उन्होंने बाकायदा रजिस्टर्ड कराया, अपना केस बताया और जो एग्रीमेंट्स थे वो दिखाया। उसके ऊपर एफआईए ने उसमें सफारतखाना भी सुना है इन्वॉल्व हुआ, चाइनीज एम्बेसी भी इन्वॉल्व हुई, और उसके बाद ये बाकायदा एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद अब तक जो है 3 लोग इसमें अरेस्ट हैं। एक कंपनी का मालिक है, एक बैंक का ऑफिसर है वो अरेस्ट है, और तीसरा वो शख्स इन्वॉल्व है जिसने जाली सर्टिफिकेट बना के दिया। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारा काम हुआ है। यानी कि तीसरा शख्स जो आप बता रहे हैं उसने डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करवाए, जो कि दस्तावेजात जाली। जी बिल्कुल, यानी कि जिस दस्तावेजात को कस्टम्स में पेश करना था, और वो कस्टम्स ने अपना रिकॉर्ड बना के, और उसके बाद वो यहाँ से इंपोर्ट होने की पॉलिसी जो थी कि वो चाइना जाने थे, तो वो दस्तावेजात भी जाली बनाए गए। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं कि इसमें किसको कितने पैसे मिले, जो अब तक की एफआईए की तहकीकात के मुताबिक हैं। तो इसमें जो खालिद साहब हैं, ये चीनी कंपनी को धोखाधड़ी में मुलविस किस तरह से थे, ये एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में ये केस चल रहा है। ठीक है जी, एफआईए का कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है वो कर रहा है। तो ये बैंक के रीजनल हेड हैं खालिद साहब, इनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने जो एफआईए रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने एलसी खोली थी और इसमें उनको मावनत फराम की थी, और एफआईए रिकॉर्ड ये बताता है कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की सहूलत देने पर इनको 1 करोड़ 26 लाख रुपए मिले थे, इनके हिस्से में आए थे। इसी तरह से जावेद महमूद का नाम सामने आया है, जिनको अरेस्ट किया गया। इन्होंने एसजीएस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट तैयार करा के दिया था, और इनको जो है 60 लाख रुपए सर्टिफिकेट को तैयार करने की मद में मिले थे। और ये बाकी वो खातून इंपोर्टर की जो एफआईआर है, धोखाधड़ी का जो हिस्सा है ये इनको मिला, रिसीव कर लिया जी, रिसीव हो गया, और ये सिलसिला जारी रहना था। अब एफआईए ने इसमें काम ये किया है कि एफआईए ने कस्टम हुकाम को भी शामिल तफ्तीश किया। उनको एक लेटर लिखा गया है कि आपने जो एक्सपोर्ट हुई है यहाँ से, और जो उसके दस्तावेजात आपको दिए गए, आपने उसकी किस हद तक वेरिफिकेशन की, वो पोर्ट के ऊपर जो 60 कंटेनर गए उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुई। अब जाहिर है कस्टम के अफसरान को शामिल तफ्तीश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कुछ होगा नहीं, वो जाहिर है अपना जवाब जमा कराएंगे। लेकिन देखा जाए तो एक लापरवाही भी है। और ये जो निजी कंपनी का जो मालिक है, जो गिरफ्तार हुआ है दीगर 2 लोगों के साथ, जिसमें एक निजी बैंक का जो है आप बता रहे हैं रीजनल हेड है, तो ये जो कंपनी है, इस कंपनी का मालिक जो है, क्या माजी में भी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या इस तरह की धोखाधड़ी की कोई एफआईआर या इस तरह का कोई अभी तक कोई मामला सामने आया या नहीं? अच्छा ज़ीशान, ये अभी इस हवाले से एफआईए की हमने बात की थी कि भाई ये असल में ज़ीशान का बिजनेस क्या है, ये पहली दफ़ा एक्सपोर्ट कर रहा था या माजी में भी करता रहा है। तो उन्होंने कहा ये छोटे मोटे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता रहा है, लेकिन ये डील इसकी अनफॉर्चुनेटली बड़ी हो गई। और अब वो ये एफआईए ने लेटर लिखा है कि इसकी कंपनी बनी कब और कब से अब तक इसने टोटल बिजनेस कितना किया है। अब ये तफ्तीश का हिस्सा है कि ये पूरी जब तफ्तीश में डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि कितने अरसे किया, लेकिन एफआईआर अभी तक सामने नहीं है। ये बताइए कि कितने कंटेनर्स थे जो मादनियात की बजाय रेती बजरी और पत्थर के जाने थे, और कितने कंटेनर्स पहुंच चुके थे, कितने बाकी थे कि ये मामला हो गया? देखिए 60 कंटेनर जो है रिकॉर्ड के मुताबिक पहुंच गए थे, जिसमें पता चला कि वो रेती बजरी के, और 100 कंटेनर जाने थे, जिनको फौरी तौर के ऊपर एफआईए के पास जब ये केस गया तो एफआईए ने वो रोका भी, उसकी एलसी भी मंसूख कराई और उस पूरे प्रोसेस को रोक दिया। यानी कि 100 कंटेनर जो रेती बजरी के मजीद जाने थे, जो फ्रॉड होना था, वो रोक दिया गया, और 60 कंटेनर जो चाइना पहुंचे उसके लिए अब एफआईए ने
ये केस किया है। अब जाहिर है इस कंपनी से पैसे रिकवर करके वो जो चाइनीज़ जिन्होंने पेमेंट की है उनको दिए जाएंगे। पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो हमारा बड़ा दोस्ताना ताल्लुक है चीन के साथ, जो इस धोखाधड़ी और फ्रॉड का जो केस हुआ है, इस हवाले से हमारे ताल्लुकात को किस तरह देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो मजीद चाइना से लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, या जो चाइना के ताजिर पाकिस्तानी ताजिरों के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्या उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचेगी? देखिए बिल्कुल शान, ऐसा है कि हमारे पास तो पहली चीज़ एक्सपोर्ट करने जैसी इतनी है ही नहीं। हम तो इतना बड़े लेवल पे चीज़ें एक्सपोर्ट ही नहीं करते। हमारे पास चंद एक चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, यानी कि हमारा कपड़ा जो है एक्सपोर्ट होता है। हम गारमेंट्स दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे होते थे बड़ी तादाद में, अब वो भी ग्रेजुअली गिर गया है। फिर हमारे पास एक दौर था कि हम ये सब्जियां, फ्रूट एक्सपोर्ट करते थे, और आज भी फ्रूट हम फिर भी कर लेते हैं, जिसमें कीनू है, आम है और ये वो। तो इस तरह की चीज़ों से जाहिर है कि एक चाइना अगर हमसे कोई चीज़ इंपोर्ट करने जा रहा है, और पहली दफ़ा ऐसा है कि हम उससे इंपोर्ट करते थे और हम उसको अब माल दे रहे थे, तो मतलब एक चीज़ हम उसको उनको देने जा रहे थे। खैर ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हम चाइना के साथ एक्सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए रेशो, तो हम उनसे ज़्यादा माल खरीदते हैं और हम एक्सपोर्ट उनको कम करते हैं। तो ये जो उसमें पत्थर इन्होंने कंटेनर्स में भर के भिजवा दिए चाइना, और जो रहती, इसमें कहीं ना कहीं किसी कोई 0.0005% कोई इस पत्थर और इस बजरी में कहीं ना कहीं कोई मादनियात मौजूद है भी, या आम सादे अब पत्थर और देखें बजरी इन्होंने भिजवा अब दी? देखें ये जो आपका सवाल है ना, ये बड़ा वैलिड है, और इसका जवाब सिर्फ कब मिल सकता है, या तो वो 60 कंटेनर वापस पाकिस्तान आए, उसकी पूरी एग्जामिनेशन हो। क्योंकि जाहिर है अब जो मुल्जिम अरेस्ट है वो क्लेमर यही होगा कि मैंने तो यहाँ से मादनियात भेजी है, वहां जाके इन्होंने रेती बदल दी है या बजरी बदल दी है। तो अब वो कंटेनर उसी कंडीशन में वापस आए, या वहाँ इंस्पेक्शन हो, ऐसे ही। या वहाँ कोई टीम उसको इंस्पेक्ट करे, उसके टेस्ट कराए जाएं और उसके बाद ये फैसला हो। लेकिन रेती बजरी और मादनियात में मेरे ख्याल में बड़ा डिफरेंस है।